गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का पार्ट 5 समास जो हमारा पार्ट है उसको समझेंगे। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट रीड या डिस्कस नहीं करेंगे, इसके सिर्फ मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि नंबर 1, समास किसे कहते हैं या समास क्या है, सबसे पहले हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। कोई भी शब्द जब या तो दो शब्दों से मिलकर बना हो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, मेल यानी कि उनके मिलने से जब एक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एग्जाम्पल, गुणों से हीन, यानी कि एक शब्द हो गया गुण और एक शब्द हो गया हीन। तो जब इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बनाएंगे गुणहीन, तो इसको हम क्या कहेंगे? समास। गुणों से हीन क्या शब्द बनेगा? गुणहीन, तो उसको कहते हैं समास। नेक्स्ट है देश के प्रति भक्ति। देश के प्रति जो हमारी भक्ति है उसको जब एक शब्द में मिलाकर हम बताएंगे तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? देशभक्ति, और ये शब्द हमारा समास कहलाएगा। ऐसे ही शिव का आलय यानी शिवालय, तो इसमें हमारा समास क्या है? शिवालय। धन से हीन, धनहीन, ये हमारा समास है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कुछ शब्द थे गुणहीन, देशभक्ति, शिवालय और धनहीन, तो ये शब्द तो हमारे थे समास। लेकिन जो ये शब्द हैं हमारे गुण से हीन, देश के प्रति भक्ति, शिव का आलय, धन से हीन, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अब उसके बारे में समझते हैं। इस प्रकार पास पास लाकर बनाए गए यौगिक शब्द को समासपद कहते हैं। जब इन समास युक्त पदों को अलग किया जाता है तो अलग करने की यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी कि जब इन शब्दों को पास लाके हम जोड़ देते हैं तो जो ये शब्द बना ये कहलाएगा समास या समासपद। लेकिन जो ये अलग अलग शब्द हुए हैं गुण से हीन, देश के प्रति भक्ति, तो ये शब्द कहलाएंगे समास विग्रह। क्या कहलाएंगे? समास विग्रह। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के 2 पॉइंट्स पर डिस्कस किया। नंबर 1, समास किसे कहते हैं, और नंबर 2, समास विग्रह क्या होता है। तो जो इसमें ये शब्द है, जब शब्द एक साथ जोड़ के हम उसको मिलकर बना देंगे तो बन जाएगा हमारा समास। और जब ये अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे कि ये गुण से हीन, देश के प्रति भक्ति, ये हमारे कहलाएंगे समास विग्रह। समास विग्रह। तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। और हम इस चैप्टर में सिर्फ समास के जो भेद का नाम है उनको लर्न करेंगे, बाकी उनकी डेफिनेशन या जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। क्या है समास नंबर 2? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पेज, ये जो बाकी दिए हैं पिंक कलर से, ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। हम जो समास के मेन भेद हैं 6, उनके नाम देख रहे हैं। नंबर 3, कर्मधारय समास।
मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। क्या नाम है इसका? द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। इसका नाम हम इस तरह से भी लिखते हैं, द, व, अंकी बिंदी द और व, द्वंद्व समास। इस तरह से भी हम द्वंद्व को लिखते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नेक्स्ट पेज, समास नंबर 6, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास नंबर 6। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में समास के बारे में जाना कि समास किसे कहते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमने देखा समास विग्रह। जब हम समास को अलग अलग कर देते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। और पॉइंट नंबर 3 हमने किए समास के भेद। और कितने भेद होते हैं? 6। डन। अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर भी हम सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, समास किसे कहते हैं? समास विग्रह से आप क्या समझते हैं? तो जो हमने फर्स्ट 2 पॉइंट किए, ये दोनों ही इस एक क्वेश्चन में इंक्लूड हो गए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट पेज पर जो हमारा रेड बॉक्स है, ये तो हो गया हमारा समास की डेफिनेशन कि समास से हम क्या समझते हैं। आंसर 1, समास किसे कहते हैं, ये अभी हमने किया। और जो इसका सेकंड पार्ट है, समास विग्रह से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर होगा हमारा यहाँ से, समासयुक्त पदों को अलग किया जाता है तो अलग करने की यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो ये भी आंसर नंबर 1। और इनको आप अलग अलग लाइन से करेंगे। फर्स्ट लाइन में इसे लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 2, समास के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। इसका आंसर मैंने रजिस्टर में लिख दिया है, आप चाहे तो बुक से भी कर सकते हैं। आंसर 2, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। ऐसे लिखिए या इस तरह से, दोनों ठीक है। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। डन। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।